ये हैं हमारे प्यारे प्यारे मिस्टर आमिर भगत। और इस तस्वीर में जो चीज़ फॉलो हो रही है उसको कहते हैं फ्रेम विद इन अ फ्रेम। एक पतली सी गली थी जिसमें बहुत अंधेरा था, उसके एंड पे थोड़ी रोशनी थी। मैंने आमिर भाई को बोला, आमिर भाई वहाँ जाएं और तस्वीर खींचने की एक्टिंग करें। तो मुझे पता चल गया कि फ्रेम विद इन अ फ्रेम है। अब वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे कोई चल फिर नहीं रहा, तो मैंने खुद अपना सब्जेक्ट भेजा कि आमिर भाई वहाँ जाओ, वहाँ खड़े हो, मैं तस्वीर खींचता हूँ। तो दिस इज़ फ्रेम विद इन अ फ्रेम एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो फॉलोइंग ऑन रूल ऑफ थर्ड्स। अगर वो पॉइंट पे नहीं आ रहा तो कम से कम इस वर्टिकल लाइन पे आ रहा है। ये हैं हमारे डियर अली चौधरी। सबसे पहली बात तो हम कॉम्पोजिशन की बात अभी करते हैं, लेकिन इस पिक्चर के कलर्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें दो रूल्स फॉलो हो रहे हैं जहाँ तक मुझे अभी नज़र आ रहा है। फर्स्ट इज़ डिचिंग द आई लेवल। ये अली भाई खड़े हुए हैं और अली भाई के चरणों में मैं हूँ और बिल्कुल नीचे बैठ के मैंने तस्वीर खींची है, तभी आपको ज़मीन नज़र आ रही है इतनी करीब, तभी आपको ये सीढ़ियों का एज नज़र आ रहा है ऐसे जैसे हमारे आई लेवल पे। दूसरी बात इसमें यह है कि अली भाई जहाँ खड़े हैं वो रूल ऑफ थर्ड्स की लाइन है। ये अभी आपको दिखा देते हैं। और अगर रूल ऑफ थर्ड्स की लाइन है तो शायद इसमें गोल्डन रेशियो भी आए। ये आ रहा है गोल्डन रेशियो, तो इसलिए ये तस्वीर फ्रेमिंग वाइज थोड़ी मज़ेदार लग रही है। वेरी सिंपल पिक्चर, कुछ खास नहीं है। अगर आपको रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन ना पता हो तो आपको लगेगा कि बस बंदा खड़ा किया और बोला भाई खींच दो तस्वीर। लेकिन now that you can break it down, you can see why it is looking a little bit interesting than a normal picture that you would just take. ये है भाई कराची, असली है कराची वाइब्स। अब इसमें अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो इसमें जो रूल फॉलो हो रहा है वो है लीडिंग लाइंस। और इसमें बहुत ही मज़े का टेक्सचर, टेक्सचर तो खैर नहीं कह सकते, बड़े मज़े की शेप्स नज़र आ रही हैं। और बीच में जो आपको आपकी जो आँखों को ड्रॉ किया जा रहा है बीच में तस्वीर के, वहाँ पे एक परिंदा है, लेकिन परिंदा मज़े का नहीं आया। परिंदा ना अच्छी शेप का नहीं लग रहा मुझे। अगर ये परिंदा प्रॉपर उसने पर खोले हुए होते और ये प्रॉपर परिंदा लग रहा होता तो फिर ये तस्वीर और क्रेजी हो जाती। अभी ये सिर्फ अबव एवरेज स्लाइटली। इसी की अगली एक मेरे पास वर्जन है जिसमें परिंदा थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन परिंदा सेंटर में नहीं है। तो मुझे ये सेंटर में चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे परिंदा। तो इन चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ता है, इन चीज़ों के लिए आपको अपने फ़ोन में या अपने कैमरा में बर्स्ट मोड यूज़ करना पड़ता है। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ेंगे। तो दिस इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस पिक्चर। ये पिक्चर लंदन की है और इसमें फोरग्राउंड यूज़ किया है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा कुछ फोरग्राउंड यूज़ करने में। ऐसा लग रहा है कि फोरग्राउंड को फोर्स किया गया है कि तुम्हें यूज़ किया जाएगा। इस तस्वीर की कॉम्पोजिशन को बड़ा बेहतर किया जा सकता था। नेक्स्ट टाइम कभी चक्कर लगेगा तो इम्प्रूव करूँगा। लेकिन जस्ट वांटेड टू शो यू कि ज़रूरी नहीं है कि आप रूल फॉलो करें और बिल्कुल पत्थर की लकीर पे समझ के करें और वो तस्वीर अच्छी आएगी। ये तस्वीर मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये बहुत फोर्स्ड लग रही है कि भाई नेचुरल नहीं लग। इस तस्वीर की एग्जांपल मैंने दी थी मॉड्यूल 1 में। ये है लंदन में एक बिल्डिंग जिसका नाम है शार्ड। लेफ़्ट पे और राइट पे आपको पिक्चर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव स्पेस यूज़ हो रहा है, ये रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ हो रहा है, ये क्रिसमस का टाइम है तो शार्ड को क्रिसमस का रंग दिया हुआ है। वो सारी बात सही है, लेकिन फिर मोमेंट ऑफ एक्शन मैंने इसमें घुसाया और मैंने देखा कि भाई परिंदे आ जा रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। तो मैंने वेट किया और वेट करने का नतीजा मुझे मिला कि ये परिंदा मुझे मिल गया यहाँ पे। तो अब अगर आप पिछली तस्वीर को और इस तस्वीर को कंपेयर करें तो यू कैन सी कि आपको लगता है कि यार ये पिक्चर बिल्कुल टाइम पे ली गई। हाफ अ सेकंड भी देर होती और ये परिंदा इतनी परफेक्ट जगह पे नहीं होता। तो इट मेक्स ऑल द डिफरेंस इफ़ यू वेट फॉर द राइट शॉट। ये एक और तस्वीर है जिसमें लीडिंग लाइन यूज़ हो रही है। मैं नहीं कह सकता कि लीडिंग लाइन बाय द बुक यूज़ हो रही है, बट यू कैन सी कि जब आप तस्वीर देखते हैं तो आपकी आंख लेफ़्ट से शुरू होती है और उस बिल्डिंग्स को फॉलो करती है, घरों को फॉलो करती है। दूसरी चीज़ जो इसमें फॉलो हो रही है वो है क्वाइट ऑब्वियस नेगेटिव स्पेस। और ये तस्वीर लेते वक्त मुझे पता था कि मैं ये तस्वीर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन घरों की शेप और इनका कलर बड़ा मज़े का लग रहा था।
तो इस वजह से बग़ैर सोचे हुए मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि जब मुझे यही चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है तो मैं सिर्फ यही दिखाता हूँ। अगर मेरे बस में होता और मैं फ्रेम थोड़ी एडजस्ट कर पाता, मैंने कोशिश की थी, तो ये लाइटें मैं फ्रेम में नहीं लाता। ये लाइट मुझे इस फ्रेम में बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन लग रही है, लेकिन क्रिसमस का टाइम है तो अब लाइटें तो होंगी। तो दिस इज़ हाउ आई टुक दिस शॉट। ये इस तरह था बिफोर, ये इसका बिफोर है और ये इसका आफ्टर है। वेरी वॉश्ड आउट लुक, प्रॉपर, जिस तरह ज़्यादातर इंग्लैंड में वेदर होता है, ये वो तस्वीर है। ये उसी का एक अगला वर्जन है। आई थिंक ये थोड़ा पीछे से है और ये थोड़ा आगे से है। और मैंने आपको बताया कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या था कि मुझे घरों के शेप और घरों के कलर बड़े मज़े के लग रहे हैं। जिस तरह ये एक लाल कलर है, फिर वाइट है, फिर ये ब्रिक्स का टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें। तो अगला जो मुझे अच्छा फ्रेम नज़र आया थोड़ा आगे जाके, आई थिंक ये उसी तस्वीर से थोड़ा आगे जाके मैंने अपनी नेगेटिव स्पेस रखी और मैंने वही फॉलो किया। आई थिंक ये नेगेटिव स्पेस के अलावा इस पिक्चर में आई थिंक ये घर शायद रूल ऑफ थर्ड्स पे हों। हाँ, रूल ऑफ थर्ड पे हैं ये घरों की थोड़े बहुत चिमनी रूल ऑफ थर्ड पे आ रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा तस्वीर खींचते वक्त कोई थॉट प्रोसेस नहीं था कि मुझे ये तस्वीर क्यों खींचनी है, सिवाय इसके कि मुझे घर अच्छे लग रहे हैं। This is a picture that I also discussed in module 1. As you can see, top half में symmetry है, वही bottom half में है. It is actually a reflection and this picture is actually upside down. अगर मैं आप इसको सीधा करके दिखाऊं तो this is the actual picture, सीधी picture. मैंने जानबूझ के परिंदों का वेट किया, बहुत सारे आ रहे थे। I would have preferred एक दो होते या एक ही होता, बीच में थोड़ा अच्छा सा लगता, लेकिन जो भी मिला हमने ले लिया और हमने इसको उल्टा करके लगाया। लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगा कि अच्छा ये रिफ्लेक्शन है, तो ये सोच के लिया होगा, इसका मतलब टाइम लगाया होगा, कंपोज किया होगा, फ्रेम देखा होगा, कुछ आंखें दौड़ाई होंगी, कुछ दिमाग चलाया होगा। दैट इज़ हाउ यू टेक अ इंटरेस्टिंग पिक्चर। अब इस पिक्चर की बात कर लेते हैं। इस पिक्चर में थोड़ी सी लीडिंग लाइन है। ये जो लैंप हैं ये आपकी आंख को लेके जा रहे हैं, लेकिन ये आपकी आंख को लेके जा रहे हैं यहाँ पे। ये जो खातून है ब्लर, आपकी आंख यहाँ पे जा रही है, तो ये रूल एग्जैक्टली लीडिंग लाइन फॉलो नहीं कर रही, लेकिन ये अंकल और आंटी को मैंने लीडिंग लाइन पे आई थिंक नहीं रखा है। हाँ, ये ऑलमोस्ट रूल ऑफ थर्ड्स पे हैं। लेकिन अगर ये आप पूरी इमेज देखें, 1 मिनट के लिए आप रूल शूल भूल जाएं। और क्योंकि ये पिक्चर लेते वक्त मैंने रूल नहीं सोचे थे, ये पिक्चर लेते वक्त मुझे बस ये पता था कि इनको थोड़ा सा ऑफ सेंटर रखूँगा और पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, सारे पैसे वो ऐड करेगा। पीछे का अगर आप बैकग्राउंड एक दफ़ा 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि नहीं है, तो वेरी बेसिक तस्वीर, नथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी और ख़ास, लेकिन बैकग्राउंड के साथ इट गिव्स यू ऑल द टेक्सचर, ऑल द कॉन्टेक्स्ट कि इसमें हो क्या रहा है और कितने एज के लोग वहाँ पे आते हैं, हर मुल्क से आते हैं, हर रंग के आते हैं, और वहाँ पे टूरिस्ट लोग आके तस्वीर खिंचाते हैं। तो आई थिंक, और मौसम का भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि क्या मौसम है। तो ये तस्वीर आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही है। वेरी बेसिक कॉम्पोजिशन, बट इट्स टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको ये लोग मुसलमान हैं, सर्दी हो रही है, लेकिन पिक्चर खिंचा रहे हैं, तो हो सकता है टूरिस्ट हों। ये जगह बड़ी मशहूर है, जगह कौन सी है आपको उसका भी अंदाज़ा हो गया, बग़ैर कुछ बताए, बग़ैर कुछ लिखे हुए, बग़ैर कैप्शन लगाए हुए। और ये जो लैम्प्स हैं ये हमारी आंखें कहीं और लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर बेहतर होता अगर मैं थोड़ा और इधर होके तस्वीर खींचता और ये लैंप बिल्कुल अंकल के हाथ पे आके ख़त्म होते, ये तस्वीर और क्रेजी हो जाती। इस पिक्चर को देखें और देखते ही आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि यार क्या सुकून वाली पिक्चर है। मतलब वेरी मिनिमल, ज़्यादा कोई इसमें कुछ शोर शराबा नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत कुछ बोल रही है। और सबसे पहली चीज़ जो आपको ये बोल रही है वो ये है कि भाई मैं जो हूँ वो हॉराइज़न मेरा वहाँ पे है, समंदर जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमने रखा है अपना रूल ऑफ थर्ड। अब आपकी मर्ज़ी है, आप रूल ऑफ थर्ड इसका यहाँ भी रख सकते थे जहाँ से समंदर शुरू हो रहा है,
ये मेरी प्रेफरेंस थी तो मैंने ये रखा। दूसरा, इसमें आप डिचिंग द आई लेवल, ये मैंने बिल्कुल ज़मीन से कैमरा करीब रख के तस्वीर ली है। आई थिंक नॉट एग्जैक्टली, मैंने वेस्ट हाइट से या नी हाइट से लिए, नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल ज़मीन से चिपका के लिए। दूसरा, ये आपको एक सेंस दे रही है कि शहर से दूर हूँ मैं। ये एक्चुअली आइलैंड है और जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो इस्तांबुल है, लेकिन मेरे बगैर बताइए आपको शायद ये थोड़ा अंदाज़ा हो रहा हो कि ये बड़ी सुकून की जगह है जहाँ मैं हूँ, कोई रश नहीं है, कोई लोग नहीं है और सामने फुल आबादी है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ एक फ्रेम से बता रहा हूँ। तो दैट इज़ वाई दिस पिक्चर, अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसको कुछ देर, 3-4 सेकंड, कंपेयर टू अ रैंडम पिक्चर ऑफ एन आइलैंड जिसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा हो, कुछ खास हो नहीं रहा हो। दिस टेल्स यू कि यार बहुत तारीफ हो गई तस्वीर की, आगे बढ़ो। अब उसी तस्वीर को आप इससे कंपेयर करें, कॉम्पोजिशन रूल्स भाई फॉलो कर रहा है। ये परिंदे को रखा मैंने रूल ऑफ थर्ड पे, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है और क्रॉप भी नहीं हुआ हुआ। देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा फ्रेमिंग है। एडिट मैंने किया लेकिन फ्रेमिंग को नहीं छेड़ा मैंने, और परिंदा बिल्कुल रूल ऑफ थर्ड पे आ रहा है। लेकिन स्टोरी क्या बता रहा है ये? पिक्चर अच्छी होगी लेकिन इसको देख के मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा कि ये क्या है भाई, ये जगह कौन सी है, ये बस मुझे नज़र आ रहा है एक परिंदा है, वो समंदर है। तो इवन इफ आई एम फॉलोइंग रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन, इट्स नॉट स्पीकिंग टू मी। बड़ी आजकल ना हम फिलोसफी भी घुसा रहे हैं फोटोग्राफी में। अब इस तस्वीर को देख के आपको गाना याद आएगा कि चलें जैसे हवाएं। तो ये तस्वीर मेरे लिए काम इसलिए कर रही है क्योंकि इट इज़ मोमेंट ऑफ एक्शन, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इट इज़ फॉलोइंग रूल। देखो मैंने कितनी फ्रेमिंग एडजस्ट की है, टेढ़ा किया है, इसको जूम किया है, ये वो, कि ये रूल ऑफ थर्ड्स पे आ जाए। मुझे याद है ये तस्वीर मैंने कश्ती से ली थी, हम लोग वापस इस्तांबुल जा रहे थे, और ये एक फ्रेम जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसको खींचने के लिए मुझे कोई 50-60 तस्वीरें लगी थी, बर्स्ट मोड पे कैमरा करके खच 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 खच, क्योंकि ना फोकस हो रहा था, परिंदे ही ऊपर नीचे हो रहे थे और ये लेंस भी बहुत जूम वाली है, 85 mm है, तो मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं चल रहा। तो आई एम हैप्पी विद दिस पिक्चर। इस पिक्चर के ऊपर मेहनत लगी है और स्पीकिंग टू मी कि परिंदे हैं, हम उड़ रहे हैं और सामने शहर है, शहर भी हमें कुछ बता रहा है। एक और एग्जांपल जो मैंने मॉड्यूल 1 में आपके साथ शेयर की थी, दिस इज़ रेपिटेशन, एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ फॉलोइंग रूल ऑफ थर्ड्स। आई थिंक इसको हम और बैलेंस कर सकते थे, ये मैंने क्रॉप की हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा यूं करता, यूं, तो ये और रूल ऑफ थर्ड्स पे आ जाती जैसे कि आप अभी देखें। लेकिन मेरी आँख को ये ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने इसमें रूल ऑफ थर्ड्स को थोड़ा सैक्रिफाइस किया जस्ट सो आई कुड फॉलो नेगेटिव स्पेस। मुझे ये जो चीज़ है ना, ये मुझे मेरी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मुझे ये फ्रेमिंग ज़्यादा परफेक्ट लग रही थी। रिपीटिशन नज़र आ रही है हमें क्या हो रही है, और नेगेटिव स्पेस है, तो कहीं ना कहीं हम कॉम्पोजिशन में से ले रहे हैं, कहीं हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो भी हमें उस वक्त समझ में आ रहा है। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम विद इन अ फ्रेम, ऑल्दो दिस पिक्चर इज़ आउट ऑफ फोकस एक्चुअली, बट आई थिंक दिस इज़ यूजेबल बिकॉज टेक्सचर देखें आप, आपको जगह का एहसास हो रहा है कि जगह बड़ी अबैंडन सी जगह है, कोई कोई खंडर है या कोई बड़ी, आपको पोस्ट अपोकलिप्टिक, क्या होता है यार, पोस्ट अपोकलिप्टिक वाइब्स आ रही हैं। तो फ्रेम विद इन अ फ्रेम इज़ व्हाट इज़ बीइंग यूज्ड हियर। दिस इज़ माय फ्रेंड वजाहत, और ये है रूल ऑफ थर्ड्स, वेरी सिंपल। बट ये जो ब्लर चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये जानबूझ के फ्रेम में डाली गई है, एंड दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ फोरग्राउंड। आई थिंक ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, वजह मुझे नहीं पता, बस विजुअली अच्छा लग रहा था तो आई इंक्लूडेड। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा होता तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता। आई थिंक अभी अगर मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि आई थिंक ये कोई ब्लू सी चीज़ है, लग रही है ब्लू, और पीछे हमारे पास ऑरेंज लाइट है, ये जगह भी ऑरेंज है, तो टील एंड ऑरेंज मिल के हमें बड़े इंजॉयस करा रहे हैं।
अब हम ज़रा भाई साहब इस तस्वीर को देख लेते हैं। तस्वीर मेरी बड़ी फेवरेट है और इसमें सबसे पहले तो फॉलो हो रहा है डिचिंग द आई लेवल। आई लेवल को मैंने डिच कर दिया, बिल्कुल नीचे ज़मीन से चिपकाया हुआ है कैमरा। दूसरा, गाड़ी को मैंने रखा है उस लाइन पे, हमारी रूल ऑफ थर्ड की लाइन पे। और इस तस्वीर में कुछ खास नहीं है सिवाय इसके कि ये क्या क्या बड़ी ये जक्स्टापोजिशन वाली तस्वीर है कि ये एरिया आपको लग रहा है बड़ा ही अबैंडन्ड सा और बड़ा ही निगलेक्टेड सा। और तारों की हालत देखें आप, वो जो ये क्या है ये, और लाल कवर ये भी फट रहा है, एक जगह से गिर रहा है, इस पे भी गंदगी लगी हुई है। और फिर उधर एक बड़ी चमचमाती सी गाड़ी खड़ी हुई है। तो इस तरह के मैंने कुछ कमर्शियल्स देखे हैं, बड़े अबैंडन्ड से वेयर हाउस में होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं। तो वो सोच के मैंने ये तस्वीर ली थी बस। और इट्स वर्किंग फॉर मी। आई लव दिस पिक्चर। उसके बाद एडिट भी बड़ा अच्छा हो गया। ये ऐसी तस्वीर थी, ऐसी तस्वीर थी। इसको मैं गाड़ी को ज़रा इन्हांस करने के लिए मैंने इसके साथ थोड़ा खेला है, एंड दिस लुक्स ग्रेट। जो काम मैंने वो इस्तांबुल वाली तस्वीर में किया था जिसमें अंकल आंटी सामने खड़े थे और लैंप्स फॉलो कर रहे थे, वही टेक्निक मैंने यहाँ यूज़ करने की कोशिश की अनइंटेंशनली। But as you can see, this picture is not working for me because there's no clear subject. पीछे हबीब बैंक प्लाजा है जो आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि मैं हबीब बैंक प्लाजा हूँ, ये कराची है। लेकिन यहाँ पे तारे बहुत हैं और बड़ा केओटिक शहर है ये, लेकिन कोई ख़ास सब्जेक्ट, परिंदा भी सही पोज में नहीं है। तो ये तस्वीर से मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये हैं हमारे दोस्त मुनी बादल, और ये रूल ऑफ थर्ड्स है, सिंपल सिंपल। लेकिन ये जगह और ये फ्रेमिंग, ये इस जगह के बारे में आपको बहुत बता रही है। मतलब ये फ्रेमिंग इस जगह के बारे में आपको बहुत कॉन्टेक्स्ट दे रही है। और इस तस्वीर को खींचते वक्त मैंने कोई रूल फॉलो नहीं किया एक्सेप्ट रूल ऑफ थर्ड्स। एंड आई न्यू कि ये जो झालर हैं, क्या हैं, जो भी हैं, तंबू की छतें, ये मुझे बड़ी कमाल लग रही थी, तो मुझे ये फ्रेम में डालनी थी। तो जब मैं रूल्स फॉलो नहीं भी कर रहा हूँ ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैं रूल फॉलो नहीं भी कर रहा हूँ, आपने देखा मेजॉरिटी ऑफ माई पिक्चर्स आर ओनली फॉलोइंग रूल ऑफ थर्ड्स। सिंपल बेसिक सबसे रूल, कोई ज़्यादा एडवांस भी नहीं। बट फोर थिंग्स: लाइट, कलर, शेप, टेक्सचर। हेयर आई लव द कलर्स ऑफ दीज, क्या है ये, तंबू। तो मुझे ये चाहिए थे तस्वीर में। आई थिंक दिस इज़ अ गुड पिक्चर, मुझे पसंद है ये। इसमें है, फील है। मुझसे बात करें, मुनीब भाई का पोस्ट देख रहे हैं आप, खतरनाक। This is going to be the last picture that I will be reviewing in this module. और अब कुदरत का करना ऐसा हुआ कि इसके बाद मैंने कोई तस्वीर खींची नहीं है क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया है। तो लेट्स ब्रेक दिस डाउन। सबसे पहले तो इसमें आप देख सकते हैं कि रूल ऑफ थर्ड्स आ रहा है अंकल के मुंह पे, जो कि मेरे दिमाग में था। मैंने फ्रेमिंग थोड़ी एडजस्ट की, लेकिन ये तस्वीर खींचते हुए मेरे दिमाग में था कि ये मैं रूल ऑफ थर्ड्स पे लूँगा। इसको हम ज़रा अगर गोल्डन रेशो पे भी देखें, थोड़ा बहुत आ रहा है गोल्डन रेशो पे भी, लेकिन दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। अब अगर आप ये तस्वीर देखें तो इट टेल्स यू, इफ़ स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम कराची, अगर आप नहीं है तो पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन लिखा है और उनका फ्लैग है। तो इट टेल्स यू अ लॉट ऑफ स्टोरी। वो बंदा पानी निकाल रहा है और पीछे आपको पता चल रहा है उस जगह का कॉन्टेक्स्ट पता, बगैर अगर पीछे आप इमेजिन करें पीछे कुछ नहीं लिखा, प्लेन दीवार है, तो आपको जगह का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता कौन सी जगह है। आपको फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर लोकेशन देखनी पड़ेगी। लेकिन अभी सिर्फ पिक्चर को देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा शहर है। और अगर आप कराची वाले हैं तो आप ये देख के भी बता सकते हैं कौन सा इलाका है, क्योंकि मतलब कुछ मखसूस इलाके हैं जहाँ पे इस पार्टी का रूल था। तो ये पिक्चर बहुत कुछ कह रही है भाई। एक आम आदमी है जो पानी भर रहा है, इतने 2020 में भी पानी घरों पे नहीं आ रहा है। तो दिस पिक्चर इज टॉकिंग टू यू, इट इज़ टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द सिटी, अबाउट दिस मैन, अबाउट द लिविंग कंडीशंस इन दिस सिटी। और ये सब हो रहा है बगैर कोई अल्फाज कहे हुए। पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, है ना, यही है ना, पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो दिस इज़ वन इलस्ट्रेशन ऑफ दैट।